अच्छा। चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं ये समांतर श्रेणी का पार्ट 2 का चैप्टर है। कल हमने समांतर श्रेणी का पार्ट 1 पूरा खत्म कर लिया था, तो आज 2 की ओर चलते हैं। और आशा है कि आप लोग पार्ट 1 का रिवीजन अच्छे से कर लिए होंगे। अगर पार्ट 1 का रिवीजन अच्छे से कर लिए होंगे तो पार्ट 1 से जितने भी सवाल आपके आएंगे पहले चैप्टर से समांतर श्रेणी के सारे सवाल आपके उस वीडियो के रिवीजन करने से हल हो जाएंगे। तो आगे जो समांतर श्रेणी के आगे चैप्टर की ओर चलेंगे, इस चैप्टर का एक सबसे बड़ा खासियत है कि इसमें योग ज्ञात करना होता है। अच्छा, बात समांतर श्रेणी में योग की आती है तो एक सूत्र होता है एसेन। एसेन का सूत्र होता है n/2 × 2a + n-1 × d। हम लोग a n d इन सब से कल भी बाकी पूछ चुके थे कि a को प्रथम पद कहा जाता है, n को पदों की संख्या कहा जाता है, d को पदांतर कहा जाता है, एसेन को पदों का योग कहा जाता है, पदों का योग। ठीक है, अब एसेन का एक सूत्र ये हो गया। एसेन का एक सूत्र और होता है n/2 × a + l। ठीक है, a + l करके भी सूत्र होता है, जहां l जो होता है अंतिम पद कहा जाता है। इसको l को अंतिम पद कहा जाता है। और अंतिम पद कल हम आपको बताए थे कि tn होता है, तो tn का सूत्र हम लोग क्या पढ़े थे, a + n-1 × d। अब चूंकि एसेन में 2a होता है तो एक a ये और एक a ये दोनों मिलकर 2a हो जाएगा, और n-1 × d का n-1 × d। तो ये है समांतर श्रेणी के दूसरे चैप्टर का सवाल हल करने का एकमात्र सूत्र, और इस सूत्र से हमारा सवाल सारा का सारा हल हो जाएगा अगर दूसरे चैप्टर से आएगा तो। पर विशेष ध्यान रखना है कि इस सूत्र का प्रयोग हम तभी करेंगे जब हमारे प्रश्न में योग का चर्चा किया गया हो। चलिए, सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। करा समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के प्रथम 26 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम आपको क्या बताए थे कि जब भी योग ज्ञात करना हो पदों का तो सीधा हम एसेन समझेंगे। तो योग से मतलब यहाँ पे आ गया एसेन। अब बाकी प्रोसेस हमको जैसे चलता है कल कर रहे थे उसी तरह करेंगे। हमारा श्रेणी है 5, 8, 11, 14। ठीक है, तो a हमारा 5 होगा, b हमारा 8 होगा। यहाँ से हम d निकालेंगे, b - a का सूत्र लगा के यानी 8 - 5 d का मान हो गया कितना, 3। 26 पदों का यानी n कितना दिया गया है, n का मान कितना है 26 पद। तो n का मान हमारे पास है, a का मान है, d का मान है। तो हमको सीधा निकालना है क्या, एसेन। एसेन का सूत्र होता है n/2 × 2a + n-1 × d। तो n तो हमारा 26 है, 26/2 2a, 2 गुना a है 5, n-1 यानी कि 26 - 1 गुना d है हमारा 3। इसको काटेंगे तो 13, और ये 5 गुना 10 हो गया। 26 में से एक जगह तो 25, 25 दिया 75, ये हो गया 13, 75, 10, 85। यहाँ से आप गुना करिए तो 13 × 5 = 65 और 13 × 104, 104 और 6, 13 × 5 = 65 का 5 बच गया 6 और 13 × 74 से 104 और 6 110। 1105 जो होगा इस सवाल का हमारा आंसर होगा। तो सिर्फ एसेन वाले में हमको देखना क्या, अगर योग है तो एसेन लगाना होगा। चलिए, अब जो अगला सवाल है करा 9, 17, 25 के कितने पदों का योग 636 होगा। योग यहाँ पे भी है लेकिन करा कितने पद, यानी यहाँ पे पदों की संख्या हमको पता नहीं है जो कि n होगा। तो इस सवाल में हमको पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, श्रेणी लिखेंगे 9, 17, 25। ए हमारा हो गया 9, बी हो गया 17, डी हो जाएगा हमारा 17 - 9 यानी 8। ठीक है, अब एसेन दिया गया है, पदों का योग दिया गया है और पद निकालना है। ठीक है, तो एसेन का सूत्र लगाएंगे
n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो Sn हो गया 636 n बटा 2a ये हमारे पास 9 प्लस n का मान हमारे पास है नहीं, n माइनस 1 इंटू डी हमारा हो गया 8। तो अगर यहाँ से तिरछा गुना करेंगे तो 2 से गुना होगा, तो 636 का 2 से गुना करेंगे तो ये 1272 बनेगा। यहाँ पे हो गया n, ये हो गया 9 गुना 18। यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो 8 है माइनस 8, 1272 बराबर n इंटू ये बचेगा 8 है और 18 से 8 जाएगा तो बचेगा प्लस में 1272 3 से गुना करेंगे तो ये हो गया 8n स्क्वायर और प्लस 10n, 8n स्क्वायर प्लस 10n। 1272 को प्लस से माइनस लेके जाते हैं, बच गया 0। अब यहाँ पे हम अपने फायदे के लिए देख सकते हैं कि 2 कॉमन कर सकते हैं। 2 कॉमन करेंगे तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 636 गुना 1272। 2 तो उधर 0 के साथ भाग में जाके खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब यहाँ से हमको गुणनखंड हल करना होगा। गुणनखंड हल करने का तरीका क्या होता है कि 636 में 4 से गुना करेंगे तो 636 में गुना करेंगे तो 6 चौक 24 और 36 चौक होता है 144, तो हो गया यानी 2544। ठीक है, पर अंतर कितना होना चाहिए? 2 संख्याओं को गुना करके 2544 होना चाहिए और अंतर दोनों का +5 होना चाहिए। तो हमारे पास एक संख्या है कि 54 में से 48 आप अगर घटाते हैं और अगर दोनों को गुना करते हैं तो हमारे पास 53 में से अगर 48 घटाते हैं तो 5 बचेगा और गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2544 माइनस है हमारे पास 636। अब यहां से अब क्या कॉमन करेंगे? n कॉमन कर सकते हैं। अगर n कॉमन करने जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 4n और यहाँ पे बच जाएगा 53। यहाँ से कॉमन अगर करने जाएंगे तो -12 कॉमन करिए तो 12 चौक 48 और प्लस 53 बचेगा। यहाँ पे एक हो जाएगा n-12 और एक बनेगा 4n प्लस 53 बराबर 0। अब हमारे पास एक ही n का मान, तो हम एक ही कुछ भी निकालेंगे तो एक ही मान चाहिए। हमारे पास यहाँ पे 2 मान दिख रहा है तो दोनों मानों को बारी बारी से क्या करेंगे? 0 के साथ बराबर करेंगे। तो एक n बराबर 12 हो गया। जब दूसरे को हम लोग बराबर करने जाएंगे तो -53 होगा, n का मान -53/4। तो आपको एक जानकारी के लिए बता दें कि जब हमारे पास दो किसी भी x y z या n का मान अगर 2 प्राप्त हो, दोनों में से एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो माइनस वाला हमारा हट जाएगा और प्लस वाला मान हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे पदों की जो संख्या होगी 12 होगी और अगर इस श्रेणी से हम लेके जाएं 9, 17, 25 से तो 12 पदों का योग कितना हो जाएगा? 636। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक समांतर श्रेणी के प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः 17 तथा 350 है। यदि इस श्रेणी का सार्वंतर 9 है तो ज्ञात करें कि इसमें कुल कितने पद हैं तथा उन सब का योग। तो हम पहले देखें कि हमारे पास दिया क्या क्या गया है। प्रथम पद यानी a का मान है 17। अंतिम पद हम आपको पहले बताएंगे tn को ही a भी कहा जाता है। तो tn हमारे पास हो गया 350। इस श्रेणी का सार्वंतर हमारे पास है d है 9। तो कह रहा है इसमें कुल कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या को हम लोग बताए थे n कहते हैं। अगर n निकाल लेना है, n निकालने के बाद उन सबका योग मतलब क्या? ऐसे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे tn भी दिया गया है, तो हम लोग करेंगे क्या? tn का प्रयोग करके n प्राप्त कर लेंगे और जब n प्राप्त हो जाएगा तो n का मान रख के हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। हम लोग बढ़ते सवाल की ओर। तो tn का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू d। ये हो गया 350, a है हमारा 17, n तो है नहीं
और डी का मान दिया गया है 9। तो सबसे पहले 17 के घटेगा n-1 इंटू 9। तो जब घटाएंगे तो 3 और 4 से गया तो 333 और 9 गुना में है तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा n-1। जब काटेंगे तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 तो 9 सते 63, यानी कि n-1 बराबर 37। जाके एक जुटेगा, हमारे पास n का मान कितना हो गया 38, यानी कह सकते हैं कि इसमें कुल 38 पद है। अब जब n हमारा ज्ञात हो गया है तो कह रहा है इनके सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पदों का योग का तो सीधा बताया गया आपको कि पदों का योग मतलब Sn का सूत्र होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में b। तो n हमारे पास ज्ञात है 38/2, 2a a भी हमारे पास पहले से है 17, n हमारा हो गया 38-1 इंटू d। यहां से काटेंगे तो 19 दूना 38, ये हो गया 17 दूना 34 और यहां से बच गया 37 गुना 9। तो 19 इंटू 34 अगर गुना करेंगे तो 9 सते 63 और 9 तिया 27 और 6 33, यानी कि 333। 19 गुना 333 और 34 जोड़ेंगे तो 367। अब 367 को 19 से गुना कर दीजिए, 367 में 19 से 9 सते 63, 54 6 60, 54 6 60 और 29 27 6 33, ये हो गया 7 69 100 73। हमारे इस सवाल का क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो अगला सवाल लेकर आए बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल है, इसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है। तो चल कह रहा है कि कार्तिक 1,18,000 के ऋण को चुकाने के लिए पहली किस्त जो है 1,000 रुपये मासिक से आरंभ करता है। अब बात यहाँ है कि जिससे आरंभ करेगा वो हमारा ए हो जाएगा, यानी 1,000 हमारा ए हो गया। अब कह रहा हर महीने 100 की वृद्धि करता है, तो जितना बढ़ते जाता है हर बार वो हमारा क्या होता है डी होता है। कह रहा 30वीं किस्त में वह कितनी राशि देगा, यानी एन हमारा कितना है 30 है। तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि 30वीं किस्त में वह राशि देगा कितना। तो इसके लिए हम लगाएंगे क्या टीएन। टीएन का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a हो गया 1,000 प्लस n-1 यानी कि 30-1 इंटू 100, यानी कि 1,000 और ये हो गया 2900, 29 और 10 3900, यानी कि 30वीं किस्त में जो राशि देगा, यहां से लिखेंगे कि 30वीं किस्त में 3900 देगा। ठीक है, तो एक सवाल तो हमारा यहाँ पे हल होता है। अब आगे कह रहा है कि 30 किस्तों के बाद उसका कितना ऋण बाकी रह जाएगा। तो पहले का ऋण जो हमारे पास है टोटल इतना है, 30 किस्तों के बाद जो ऋण दे रहा है ये 3930वीं किस्त, यानी आखिरी अगर 30वां है तो आखिरी किस्त में ये 3900 देगा। लेकिन हमको पता करना है कि 3900 दे के यानी आखिरी किस्त पूरा करने के बाद भी उसका ऋण कितना बाकी रह जाता है। तो हम यहाँ से एसएन का सूत्र लगेंगे। एसएन का सूत्र होता है n/2 a प्लस, अब हमारे पास n-1 इंटू डी का भी सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन जब pn है तो a प्लस l का सूत्र लगाएंगे सीधा। तो n हमारे पास है 30/2 इंटू a हो गया 1000, l है हमारे पास 3900। काटिए इसको, 15 दूना 30, 15 39 और 10 ही कितना हो जाएगा 4900। अब गुना करेंगे, 15 नमा 135, 13 बचेगा, 15 चौक 60, 60 और 13 हो गया 73, यानी कि 73,500 इसको देना है ऋण। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कुल कितना बचा, कुल बचा हुआ ऋण 30 किस्त देने के बाद जो उसको ऋण लौटाना होगा। तो टोटल हमारे पास है
1,18,000, इसमें से घटाएंगे 73,500। तो घटा लीजिए इसको। 5 7 से 3 गया 4, 11 से 4 गया 7, यानी कि 44,500 की राशि अभी भी इसकी बाकी रह जाएगी। तो ये सवाल बहुत ही अच्छा है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा और इनका रिवीजन करते रहिए। समांतर श्रेणी का 2 पार्ट हम लाए हैं। आज के इस सवाल के साथ हमारा समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है और पूर्ण विश्वास के साथ हम आपको कह सकते हैं कि अगर ये दोनों वीडियो में जितने भी सवाल बताए गए हैं, अगर आप इनका रिवीजन कर लेते हैं तो समांतर श्रेणी से एग्जाम में आने वाला कोई भी सवाल ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव आपसे छूटेगा नहीं। तो रिवीजन करिए और अगर अच्छा लगता है कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।